गाइस आज हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे मॉडल वर्ब की बात करेंगे जिनमें स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। वो है मॉडल वर्ब वुड। वुड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है क्योंकि वुड के कम से कम बेसिक यूजेस 7 to 8 यूजेस होते हैं, उसके बाद उसके एडवांस यूजेस होते हैं। लेकिन मैंने उतना कुछ छोड़कर मैंने सोचा कि आपको वुड में कुछ कंफ्यूजन चीज़ों को करवाए, क्योंकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि विल का यूज़ कहाँ करें और वुड का यूज़ कहाँ करें। क्योंकि हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो दोनों के सेम होते हैं, दोनों का हिंदी आइडेंटिफिकेशन गा गे गी होते हैं। यानी कि वो जाएगा, वो खाएगा, वो सो रहा होगा, वो सो रही होगी, यानी कि दोनों के हिंदी आइडेंटिफिकेशन सेम होते हैं, गा गे गी। इसलिए स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि इसका यूज़ करे कहाँ। तो गाइज आज के इस वीडियो का अगर आप पूरा देखते हो, मेरी गारंटी है कि आपको ये कंफ्यूजन कभी लाइफ में परेशान नहीं करेगी। आज पूरे डिटेल में आपको समझा दूंगी। ओके तो देखिए हम डिफरेंस किसके किसके बीच हम देखने वाले हैं। विल वुड, विल बी वुड बी, विल बी वुड बी। अब आप बोलोगे मैम दो बार आपने लिख दिया, वीडियो को लंबा करना है क्या? जी बिल्कुल नहीं। विल बी और वुड बी का दो यूजेस होते हैं जो मैं आपको दोनों यूजेस करवाऊंगी। विल हैव वुड हैव, यहाँ पर वुड होगा, ठीक है। विल हैव वुड हैव, विल हैव वुड हैव, दो बार मैंने लिखा क्योंकि दो यूजेस करवाऊंगी। विल हैव टू वुड हैव टू, यानी कि ये सारे आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये सारे के डिफरेंस बताने वाली हूँ। पूरे कंपैरिजन के साथ बताऊंगी कि इसका यूज़ कहाँ करना है और इसका यूज़ कहाँ करना है, और मेरी गारंटी है कि आप सीख कर जाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक की बात करें तो हम सबसे पहले आ जाते हैं विल एंड वुड में। विल और वुड का दोनों का हिंदी आइडेंटिफिकेशन करेगा, मतलब गा गे गी इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन होते हैं। जैसे उसके स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट, विल या वुड लगाओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ। अब मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि दोनों में से किसका यूज़ कहाँ करना है। तो अगर हम बात करें विल का, तो विल का यूज़ होता है फ्यूचर में। आपको ये तो पता है ना, विल का यूज़ होता है फ्यूचर में। अगर वुड की बात करें तो वुड का यूज़ होता है पास्ट में या प्रेजेंट में। ओके, पास्ट या प्रेजेंट में। तो हुआ ना थोड़ा डिफरेंस, लेकिन हिंदी आइडेंटिफिकेशन सेम होते हैं, गागे के ही आते हैं। लेकिन इस विल का यूज़ फ्यूचर के लिए किया जाता है और वुड का यूज़ पास्ट और प्रेजेंट के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, रोहन स्कूल जाएगा। अब आप बोल रहे रोहन स्कूल जाएगा, मान लो आपने रोहन का एडमिशन करवाया है तो रोहन कल से स्कूल जाएगा, आप ऐसा कहना चाहते हो। यानी कि आपने फ्यूचर की बात कर दिया कि रोहन स्कूल जाएगा, मैंने उसका एडमिशन करवाया तो वह स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हम ये सेंटेंसेस में विल का यूज़ करेंगे क्योंकि फ्यूचर के लिए विल यूज़ होता है। हम बोलेंगे रोहन विल गो टू स्कूल, रोहन विल गो टू स्कूल। रोहन स्कूल जाएगा, रोहन विल गो टू स्कूल। लेकिन अगर मैंने कहा कि उसने कहा कि वो मुझे बता देगा, अब मैंने क्या बोला था कि विल का यूज़ सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पहला सेंटेंस आपका पास्ट है और दूसरा सेंटेंस गागेगी तो आ रहा है, तो किसका यूज़ करे? विल का यूज़ करे ना, विड का यूज़ करे। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करवाती हूँ कि अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस पास्ट होता है तो बाद वाला सेंटेंस कुछ भी हो, ठीक है, सेकंड सेंटेंस कुछ भी हो, उसे भी हमें पास्ट में ही कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि उसने कहा कि वह आएगा, उसने कहा के लिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ही सैड दैट। उसने कहा कि ही सैड दैट। तो पहला सेंटेंस हमारा पास्ट में हो गया, तो सेकेंड सेंटेंस को भी पास्ट में ही बनाना होगा। लेकिन विल तो फ्यूचर में यूज़ होता है, तो पास्ट में क्या यूज़ होता है? वुड का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम वुड का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे ही वुड टेल मी, ही वुड टेल मी। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे बता देगा। स्ट्रक्चर विल और वुड के बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा समझना होगा। अब पास्ट में तो आपको समझ में आ गया कि पास्ट सिचुएशन में कैसे आपको वुड का यूज़ करना है, लेकिन फ्यूचर में कैसे करना है, प्रेजेंट में कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं 3 बजे टीवी देखूंगा। तो आपने बता दिया 3 बजे, यानी कि आप फ्यूचर की बात करो। अभी 1 बज रहे हैं तो आपने फ्यूचर की बात करो कि मैं 3 बजे टीवी देखूंगा। तो फ्यूचर है यानी कि विल का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे आई विल वॉच टीवी, आई विल वॉच टीवी एट 3 PM।
मैं 3 बजे टीवी देखूंगा, तो हम बोलेंगे आई विल वॉच टीवी एट 3 PM। अगर हम बोले वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करेगा, तो यहाँ भी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करेगा, तो यहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ही विल स्टडी, ही विल स्टडी फॉर एग्ज़ाम। लेकिन ये सेंटेंस को अगर हम इस तरीके से बोलते हैं, इसे हम हटाते हैं, ठीक है। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं कि उसने कहा कि वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ेगा, ठीक है, पढ़ाई करेगा। उसने कहा कि, यानी कि वो पहला सेंटेंस पास्ट हो गया। उसने कहा कि, ही सेड दैट, उसने कहा कि, यानी कि ही सेड दैट वह पढ़ाई करे, एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करेगा, तो हम यहाँ पर विल ना लगाकर वुड का यूज़ करेंगे, ही विल स्टडी फॉर एग्ज़ाम। तो देखा आपने एक ही सेंटेंस को बदलने का तरीका। अगर ये सिंपल इस तरीके से रहता है, यानी कि हम फ्यूचर की बात करते हैं तो विल का यूज़ करते हैं, वहीं पे अगर हम पास्ट की बात कर देते हैं तो वहाँ पे वुड का यूज़ करते हैं। अगर पहला सेंटेंस पास्ट है तो दूसरा पास्ट में ही कन्वर्ट होगा, याद रखिएगा। प्रेजेंट का सिचुएशन, वो तुमसे मिलने आएगी। मान लो हम और आप बात कर रहे और आप बोल रहे कि मैंने अपने फ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया है, पता नहीं वो कब आएगी, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि वो तुमसे मिलने आएगी, वो तुमसे मिलने आएगी। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो ये प्रेजेंट की तरह थोड़ा वर्क करते हैं ना, कि वो तुमसे मिलने आएगी मतलब अभी मिलने आएगी। यहाँ पे अगर मैं इस वक्त अगर लगा देती, ठीक है, ठीक है, ये प्रेजेंट और पास्ट में बड़ी दिक्कत होती है कि इसे कैसे समझे। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान होगा, जैसे कि मान लो वह इस वक्त तुमसे मिलने आएगी, यहाँ पर इस वक्त आपने यूज कर दिया, यानी कि आपको समझ में आ रहा हो कि प्रेजेंट है। आपको ऐसा एक्सप्रेसिंग वर्ड मिल जाएंगे, या फिर तो आप तो अपने सिचुएशन के हिसाब से बोलोगे ना। अगर आप प्रेजेंट की ही बात करो और उसमें अगर आपके गागेगी आ जाते हैं, यानी कि आप उसमें विल का यूज ना करके वुड का यूज करना। प्रेजेंट में गागेगी आते हैं तो वहाँ वुड का यूज होता है। तो वह इस वक्त तुमसे मिलने आएगी, अगर आप इस तरीके से बोलना चाहते हो तो आप बोलोगे शी वुड कम to meet you। वह तुमसे मिलने आएगी इस वक्त, यानी कि right now। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, she would come to meet you right now। वह तुमसे इस वक्त मिलने आएगी, मतलब अभी आएगी मिलने, प्रेजेंट में। ओके, तो प्रेजेंट के लिए आप यूज करोगे प्रेजेंट या पास्ट के लिए वुड और फ्यूचर के लिए विल। याद रखिएगा, बहुत ही मतलब आपको ऐसे एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मिल जाएंगे जिससे आपको पता चल पाएगा कि यहाँ पर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो। और पास्ट वाला सेंटेंस तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे आपको यूज़ करने हैं। ओके, वैसे वुड के और भी कई सारे यूजेस होते हैं, वो भी मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो में लेकर ज़रूर आऊँगी। अब हम बात कर लेते हैं विल बी एंड वुड बी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहीं पर होगा, यानी कि यहाँ पर आप स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हैं कि वह इस वक्त घर पर होगा, वह दुकान पर होगा, वह स्कूल में होगा, पापा ऑफिस में होंगे, है ना। तो यहाँ पे एक तो हमारा विल बी यूज होता है फ्यूचर के लिए, किसी के स्टेट कि वह एक अच्छा अध्यापक होगा या फिर बनेगा, ऐसा वाला सेंटेंस आता है। और वुड बी का यूज हम पॉसिबिलिटी में करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे कि ये प्रेजेंट में, जैसे रोहन स्कूल में होगा, ठीक है। मान लो आप बोल रहे हैं ना कि रोहन का मैंने एडमिशन करवा दिया है तो कल वो स्कूल जाएगा, तो अब कल इस वक्त वो स्कूल में होगा, आप ऐसा कहना चाहते हो, मतलब फ्यूचर की बात अभी में कर रहे हो, तो फ्यूचर की ही आप बात कर रहे हो, तो वहाँ विल बी का यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो रोहन विल बी इन स्कूल, विल बी इन स्कूल, मतलब रोहन स्कूल में होगा, आने वाले समय में उसका एडमिशन हो गया, वो स्कूल जाएगा, तो वो इस वक्त तक स्कूल में होगा। ओके, नेक्स्ट है पापा ऑफिस में होंगे। मान लो आप और आपका फ्रेंड स्कूल से घर आ रहे हो, तो आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारे पापा भी कहाँ होंगे। तो आपको नहीं पता कि आपके पापा कहाँ हैं, बस आपको इतना पता है कि पापा का ऑफिस का टाइम है तो शायद पापा ऑफिस में होंगे। आपको ये नहीं पता कि पापा ऑफिस में होंगे, घर पर होंगे, ऑफिस गए हैं या नहीं गए हैं, रास्ते में होंगे, आपको कुछ नहीं पता है। आपने अपने हिसाब से बताया कि पापा ऑफिस में होंगे, ठीक है, पापा ऑफिस में होंगे,
प्रेजेंट की बात करो। अभी आपका फ्रेंड पूछ रहा ना कि अभी तुम्हारे पापा कहाँ होंगे, तो आप बोल रहे पापा ऑफिस में होंगे, यानी कि प्रेजेंट की आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पे आप वुड का यूज करोगे, ना कि विल का। आप बोलोगे पापा वुड बी इन द ऑफिस, पापा वुड बी इन द ऑफिस, पापा ऑफिस में होंगे, पापा वुड बी इन द ऑफिस। नेक्स्ट है मैं कल घर पर होऊंगा, कल बोल दिए, यानी कि यहाँ पर टुमारो का यूज होगा, फ्यूचर है, तो हम बोलेंगे आई विल बी एट होम, आई विल बी एट होम टुमारो, आई विल बी एट होम टुमारो, मैं कल घर पर होऊंगा, आई विल बी एट होम टुमारो। किताबें मेज पर होगी, किताबें मेज पर होगी। मान लो आपने मुझसे पूछा कि किताबें, तुम्हारी किताबें कहाँ हैं, तो मैं बोल रहा हूँ किताबें मेज पर होगी। मैंने देखा नहीं कि मेज से मम्मी ने हटाया है या क्या किया, मैंने देखा नहीं है, बस मैंने बताया कि मैंने मेज पर रखा था, तो किताबें मेज पर होगी। ठीक है, अभी मैंने प्रेजेंट की बात की कि किताबें मेज पर अभी हो सकती है, होगी। ठीक है, अब हटाया है या कोई नहीं हटाया है ये मैंने नहीं देखा है, बस मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर वुड का यूज करेंगे, हम बोलेंगे बुक्स वुड बी, बुक्स वुड बी ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, किताबें टेबल पर होगी, बुक्स वुड बी इन द टेबल। नेक्स्ट है राहुल अमेरिका में होगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। अगर आप फ्यूचर की बात करो तो विल का यूज़ करना, अगर आप प्रेजेंट की बात करो पॉसिबिलिटी की तो वुड बी का यूज़ करना। नेक्स्ट फिर से हम बात करेंगे विल बी और वुड बी। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि दो दो यूजेस बताने वाली हूँ, तो सेकंड यूजेस देखिए, कुछ कर रहा होगा, यानी कि यहाँ पे आप कंटिन्यूटी को बता रहे हैं। ठीक है, उसकी कंटिन्यू होने की बात आप कर रहे हो कि वो जा रहा होगा, वो खेल रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, टीना सो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करेंगे विल बी या वुड बी। सब्जेक्ट विल बी या वुड बी का यूज करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप कंटिन्यू की बात करें, कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करोगे, जैसे रवि स्कूल जा रहा होगा, आपने रवि का एडमिशन करवाया है, तो इस वक्त तक रवि कल स्कूल जा रहा होगा। आप ऐसा कहना चाहते हो, फ्यूचर की बात करना चाहते हो, तो आप विल का यूज कर दोगे। आप बोलोगे रवि, सॉरी मैंने राम लिख दिया, रवि है तो रवि लिख देते हैं, हम बोलेंगे रवि विल बी, रवि विल बी गोइंग टू स्कूल, रवि विल बी गोइंग टू स्कूल। रवि स्कूल में होगा तो हम बोलेंगे रवि स्कूल जा रहा होगा, रवि विल बी गोइंग टू स्कूल। पापा ऑफिस में काम कर रहे होंगे। अब आपने मुझसे पूछा कि पापा तुम्हारे कहाँ होंगे, पापा क्या कर रहे होंगे, तो मैंने पूछा कि पापा ऑफिस में अभी काम कर रहे होंगे। अब मैं थोड़ी ना जानती हूँ कि पापा ऑफिस में है या घर पर है, मैंने अपने हिसाब से बताया कि पापा इस वक्त ऑफिस में काम कर रहे होंगे, यानी कि प्रेजेंट में। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे पापा would be working in the office, working in the office। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप यहाँ पर वुड का यूज कर रहे हो या विल का यूज कर रहे हो। फ्यूचर की बात करोगे तो विल, और पास्ट की अगर बात करोगे या प्रेजेंट की बात करोगे तो वहाँ वुड। वह टीवी देख रहा होगा। आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा होगा अभी इस वक्त, तो हम बोले कि वह टीवी देख रहा होगा, वो हमेशा इस वक्त टीवी देखते हैं, तो वो टीवी देख रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर अपनी पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के हिसाब से बताया, तो मैं बोलूँगी वो टीवी देख रहा होगा, मैं बोलूँगी ही वुड बी वॉचिंग टीवी, ही वुड बी वॉचिंग टीवी। ठीक है, ही वुड बी वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा होगा, ही वुड बी वॉचिंग टीवी। हम कल पढ़ रहे होंगे, कल की बात करें फ्यूचर की, तो विल का यूज़ करेंगे, he will be studying tomorrow, he will be studying tomorrow। ठीक है, वह कल पढ़ रहे होंगे तो हम बोलेंगे हम कल पढ़ रहे होंगे, we will be studying tomorrow। रीना सो रही होगी, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा will have and would have। विल हैव वुड हैव का मतलब हो गया पास कुछ होगा, मतलब यहाँ पोजीशन की बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सोचोगे पोजीशन को कैसे शो करते हैं, ये दोनों आपकी पोजीशन को शो करते हैं। ठीक है, विल हैव वुड हैव। जैसे कि मेरे पास एक कार होगी, तो अगर हम फ्यूचर की बात करें कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा तो मेरे पास एक कार होगी,
तो यहाँ फ्यूचर की बात करेंगे तो हम विल हैव का यूज़ करेंगे, या हम अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बोलेंगे कि उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, वो हमेशा कार में घूमता है, बहुत सारे पैसे खर्च करता है, यानी कि उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। तो यहाँ पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, आने वाले समय में होंगे ऐसा नहीं बोल रहे, हम अभी की पॉसिबिलिटी बता रहे, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बता रहे कि उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, तो वहाँ पे हम वुड हैव का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल हैव या वुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, कोई एक्शन नहीं, कोई वर्ब नहीं। ओके, जैसे मेरे पास किताब होगी, मेरे पास किताब होगी, या अगले साल तक मेरे पास किताब होगी, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे आई विल हैव अ बुक। मेरे पास किताब होगी, आई विल हैव अ बुक। उसका एक भाई होगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात करें कि उसके साथ एक लड़का घूमता रहता है, शायद वो उसका भाई होगा, ठीक है, उसका एक भाई होगा, मैं ऐसे बोल रही हूँ, तो मुझे पता नहीं है पूरी तरह से, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैंने बस अपने हिसाब से बताया, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी मेरी हाई पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पर वुड का यूज़ करेंगे, अगर इससे लो पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पर हम मे का भी यूज़ कर सकते हैं। हाई पॉसिबिलिटी के लिए वुड, लो पॉसिबिलिटी के लिए मे। हैव अ ब्रदर, उसका एक भाई होगा, ठीक है, तो ऐसे आप बता सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कार होगी, मतलब हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे तो अगले साल तक हमारे पास एक कार होगी। तो फ्यूचर की बात कर देंगे तो हम बोलेंगे वी विल हैव अ कार। ये सब सेंटेंसेस हिंदी वाले सेंटेंस में देखिए कि मैं क्या सेंटेंस लिख रही हूँ, ये अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कीजिए कि अगर आपको प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बतानी हो कि उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, उसके पास एक घर होगा, अगर प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं तो वुड हैव का यूज़ कीजिए। और आने वाले समय की बात करें कि हम बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं तो हमारे पास एक कार होगा फ्यूचर में, तो वहाँ पे हम विल हैव का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये बोलने पे डिपेंड करते हैं, उसके पास पैसे होंगे, हम अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रहे हैं तो हम बोलेंगे ही वुड हैव मनी। उसके पास पैसे होंगे, ही वुड हैव मनी। राहुल के पास घर होगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सो गाइस, अब नेक्स्ट है हमारे विल हैव एंड वुड हैव। फिर से विल हैव वुड हैव, जैसा कि मैंने आपको दो यूजेस बताने का प्रॉमिस किया, तो एक यूजेस आपको पता चल गया पास है, और दूसरा कर चुका है, यानी कि यहाँ पर कोई काम फिनिश कर चुका है। विल हैव यानी कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट में लगते हैं, ये भी उसी तरह वर्क करता है, ये फ्यूचर का है, ये प्रेजेंट के सिचुएशन के हिसाब से है, ठीक है। सब्जेक्ट विल वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे रोहन खेल चुका होगा, मान लो रोहन खेलने गया है, ठीक है, आप रोहन के भाई, आप रोहन के फ्रेंड हो, आप मुझसे आके पूछ रहे हो कि रोहन अभी क्या कर रहा है, रोहन घर पे है क्या, तो मैं बोलूँ कि रोहन तो खेलने गया है, उसका मैच है क्रिकेट का, रोहन खेल चुका होगा। मतलब जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रही हूँ ना प्रेजेंट में, उस वक्त तक रोहन खेल चुका होगा, तो मैं बोल रही हूँ रोहन खेल चुका होगा प्रेजेंट तक, तो वहाँ पे हम वुड हैव का यूज़ करेंगे। रोहन खेल चुका होगा, रोहन खेलने गया है, तो हम बोलेंगे रोहन वुड हैव प्लेड, रोहन वुड हैव प्लेड। रोहन खेल चुका होगा, रोहन वुड हैव प्लेड। मम्मी खाना बना चुकी होगी। अब मान लो अब हम स्कूल से आ रहे हैं घर, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी खाना बना चुकी होगी, प्रेजेंट तक मम्मी खाना बना चुकी होगी, तो यहाँ भी वुड का यूज़ कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं मॉम वुड हैव, अगर फ्यूचर की बात करते तो विल हैव का यूज़ करते थे, वुड हैव कुक्ड द फूड। मम्मी खाना बना चुकी होगी, मॉम वुड बी कुक द फूड, वुड हैव कुक द फूड। रोहन उससे पूछ चुका होगा, तो हमारे सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी है कि राहुल उससे पूछ चुका होगा, राहुल उससे पूछने गया है, तो अभी तक राहुल उससे पूछ चुका होगा जो पूछना था, तो हम यहाँ पे वुड हैव का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे राहुल वुड हैव आस्क्ड टू हिम। राहुल उससे पूछ चुका होगा, राहुल वुड हैव आस्क्ड टू हिम, ठीक है। हम 5 बजे तक पढ़ चुके होंगे, यानी कि आप फ्यूचर की बात करो कि कल 5 बजे तक हम पढ़ चुके होंगे, तो हम बोलेंगे
we will have, we will have studied, we will have studied by 5 o'clock, by 5 o'clock। हम 5 बजे तक पढ़ चुके होंगे। we will have studied by 5 o'clock। रिया पढ़ाई कर चुकी होगी। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे काम करना पड़ता होगा। पड़ता होगा would have to, मतलब आपको पता नहीं है कि वो रोज काम करता है या नहीं, बस आपने अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बताया कि वो उसे काम करना पड़ता होगा। मान लो आप राम के घर गए, ठीक है, राम को अब एक दिन खाना बनाना पड़ रहा है। राम की मम्मी घर पर नहीं है, राम की बहन भी नहीं है, तो राम को खाना बनाना पड़ रहा है। राम खाना बना रहा है तो आप उसी वक्त घर में पहुंचे और आप राम को खाना बनाते हुए देखे। आपको नहीं पता कि उसकी मम्मी घर पर है नहीं है, आपको ये बात नहीं पता है। बस आप घर आए और आप उसके घर आए और आपने उसे काम करते हुए देखा और अपने मन में ये सोचने लगे कि राम को खाना बनाना पड़ता होगा। अब आपको उसने नहीं बताया है कि वो खाना बनाता है या नहीं बनाता है, उसने आपको कुछ नहीं बताया है। आप अपने हिसाब से बता रहे हो कि अभी जैसे वो खाना बना रहा है उसे रोज खाना बनाना पड़ता होगा, पड़ता होगा, ठीक है। अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सोच आप बता रहे हो तो वहां वुड हैव टू का यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ओके, तो जैसे उसे खाना बनाना पड़ता होगा, बनाता है या नहीं पता, बस अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बोले कि उसे खाना बनाना पड़ता होगा। ही वुड हैव टू कुक फूड, ही वुड हैव टू कुक फूड मतलब उसे खाना बनाना पड़ता होगा। उसे बोलना पड़ता होगा, उसे बोलना पड़ता होगा तो हम बोलेंगे ही वुड हैव टू स्पीक, उसे बोलना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू स्पीक। राहुल को जाना पड़ता होगा तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे राहुल वुड हैव टू, राहुल वुड हैव टू गो। राहुल को जाना पड़ता होगा, राहुल वुड हैव टू गो। तुम्हें टीवी देखना पड़ता होगा, मतलब तुम टीवी नहीं देखते लेकिन सब कोई तुम्हारे घर में देखता है तो तुम्हें भी देखना पड़ता होगा, तो हम बोलेंगे यू वुड हैव टू, यू वुड हैव टू वॉच टीवी, वॉच टीवी, यू वुड हैव टू वॉच टीवी। उन्हें नाचना पड़ता होगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। एक लास्ट हमारे बच जाते हैं विल हैव टू, इसे भी हम क्लियर कर लेते हैं। विल हैव टू का मतलब होता है काम करना पड़ेगा, यानी कि फ्यूचर, फ्यूचर कंपल्सन, फ्यूचर की मजबूरी के लिए हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं। मतलब उसे जाना पड़ेगा, उसे खाना पड़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा, उसे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, आने वाले समय में कोई काम करना पड़ेगा, यानी कि विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसे खाना बनाना पड़ेगा, अब वो चाहे या ना चाहे आने वाले समय में उसे खाना बनाना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे ही विल हैव टू, ही विल हैव टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ेगा तो हम बोलेंगे ही विल हैव टू कुक फूड। उन्हें बोलना पड़ेगा तो हम बोलेंगे दे विल हैव टू, दे विल हैव टू स्पीक। उन्हें बोलना पड़ेगा, दे विल हैव टू स्पीक। राहुल को जाना पड़ेगा तो हम बोलेंगे राहुल, राहुल विल हैव टू गो, राहुल को जाना पड़ेगा, राहुल विल हैव टू गो। मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी तो हम बोलेंगे आई विल हैव टू, आई विल हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्टडी। रिया को स्कूल जाना पड़ेगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करोगे और इसका आंसर कमेंट में दोगे। तो गाइज ये थी हमारी सारी सेंटेंसेस, आपको दिख रहा होगा विल हैव टू, वुड हैव टू, विल हैव, वुड हैव, विल हैव, वुड हैव, उसके बाद विल बी, विल वुड बी, विल बी, वुड बी, विल और वुड, यानी कि यहाँ पर स्क्रीन पर जैसा जितना मैंने आपको बताया था वो सारे मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करवा दिए। आई होप अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और ये थी आज की हमारी क्लास, तो कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से अगर आप वॉस और हेड में कन्फ्यूज़न है आपको, जैसे कि
एक हेल्पिंग वर्ब होती है ना, पास्ट में हम वॉज का भी यूज करते हैं और पास्ट में हम हैड का भी यूज करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो अगर वॉज और हैड का यूज करने में आपको कंफ्यूजन होती है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे वॉज और हैड के जो कंफ्यूजन होती है उसे दूर करने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब जो टेंसेज में यूज किए जाते हैं, इसके डिफरेंस को जरूर देखिएगा। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक वाली आप वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।